कक्षा चौथी हिंदी, पन्ना नंबर 24। 3 बातूनी कछुआ। बातूनी मतलब बहुत जो बड़बड़ करता रहता है हर वक्त, उसे कहते हैं बातूनी। तो अभी यहाँ पे हमें बीच बीच में कुछ चित्र दिए हुए हैं, तो उस चित्र के हिसाब से हमें ये वाक्य पूर्ण करने हैं और उसके हिसाब से हमें ये कथा पूरी समझनी है। बहुत ही सुंदर और एक छोटी सी कहानी यहाँ पे दी गई है जिससे आपको कुछ सीखना है। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के लिए। जंगल के बीच एक सुंदर डैश था। तो यह एक सुंदर सा तालाब दिख रहा है। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे एक सुंदर सा तालाब दिख रहा है, पहाड़, हंस, कछुआ, ये 4 चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 4 चित्र के हिसाब से हर वक्त में हम वो नाम लेंगे। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहाँ पहाड़ से 2 हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। अभी जंगल के बीच में एक सुंदर सा तालाब था और वहाँ पे पहाड़ से 2 हंस आते थे और उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह हरदम बकबक करता था। तो अभी ये कछुआ कैसा था कि हर वक्त बड़बड़ बड़बड़ करने वाला, उसका मुंह कभी बंद रहता ही नहीं था। हंस और कछुआ में मित्रता थी। अभी दोनों हंसों में और कछुए में अच्छी मित्रता थी, अच्छी दोस्ती थी। हंस ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है। तो अभी अपनी मित्रता निभाते हुए दोनों हंस ने मिलकर कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है। तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो तुम कहाँ रहोगे। इसलिए तुम्हें अभी अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है, अभी क्या करना है। कछुए ने कहा तुम ही कुछ सहायता करो। तो कछुए ने हंसों से कहा कि अभी तुम ही मेरी कुछ हेल्प करो, तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम ही हेल्प करो। हंसों ने कहा उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। अभी दोनों हंसों ने मिलकर कछुए को अपने साथ एक बड़े और तालाब में चलने का सुझाव दिया। कछुआ भी उनकी बात मान गया और कछुए को उनकी बात अच्छी लगा कि अभी इस तालाब का तो पानी सूखने वाला है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मैं इनके साथ दूसरे तालाब में चला जाता हूँ। वो बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, सफ़र में बिल्कुल नहीं बोलना। तो हंसों ने दोनों ने मिलकर कछुए के सामने एक शर्त रखी और शर्त ऐसी थी कि तुम तो बहुत ही बड़बड़ करते रहते हो, हर वक्त बात करते रहते हो, तो तुम्हारे सामने ये शर्त है कि सफ़र में तुम्हें बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, अपना मुंह एकदम बंद रखना है, चुप रहना है। कछुए ने शर्त मान ली और कछुए को ये शर्त सही लगी तो उसने ये मान ली। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वो लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। अभी हंसों ने कछुए को कहा कि लकड़ी लेकर आए और लकड़ी को बीचों बीच पकड़ के रखने के लिए कहा, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे ही एकदम बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा कि ऐसे ही बिल्कुल पकड़ के रहना है बीचों बीच, और उन्होंने दोनों साइड से चोंच से अपनी लकड़ी पकड़ कर रखी। हंसों के साथ आसमान में उड़कर खुश हुआ। कछुआ हंसों के साथ आसमान में उड़कर खुश हुआ। अभी कछुआ तो कभी उड़ता नहीं है, तो हंसों के साथ आसमान में उड़कर नीचे का दृश्य देखने मिला तो वो भी बहुत खुश हो गया। नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया, अचानक बोल पड़ा। और अभी आसमान में उड़ रहा है तो नीचे का दृश्य देखकर वो बहुत खुश हुआ और अपने आप को रोक नहीं पाया और वो अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वह बोला उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और तालाब में गिर पड़ा, और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला बोलने के लिए, वैसे ही उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो तालाब में फिर से वहीं से गिर पड़ा। अभी ये बहुत ही सुंदर सी कहानी थी। इस कहानी से अपने को क्या सीख मिलती है कि जहाँ पे आवश्यकता होती है वहीं पे हमें बोलना चाहिए, बेवजह का बेमतलब का बड़बड़ हमेशा हमें नहीं करना चाहिए। ये सीख हमें इस
कहानी से मिलती है। तो इसके प्रश्न उत्तर अभी हम देखेंगे। स्वाध्याय, सही या गलत चिन्ह लगाओ। कछुआ हरदम बकबक करता था। सही। हंस तथा कछुए में शत्रुता थी। गलत। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। सही। कछुए ने हंसों की शर्त नहीं मानी। गलत। पशुओं तथा पक्षियों के अंगों को पहचानकर उनके नाम पढ़ो और जोड़ियां मिलाओ। सींग, पैर, चोंच, कान, पंख, पूंछ। बहुत ही इजी है। आपको आपके नोटबुक में ऐसे ही चित्र निकालना है, ऐसे ही सब लिखना है और उत्तर लिखने हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। कछुआ तालाब में रहता था। कछुए ने कहा, आप ही कुछ सहायता करो। कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई। पूर्ति पूर्ण करो। पाठ में आए चित्रों के नाम। अभी मैंने यहाँ पे 4 नाम लिखे हैं। आप इनके अलावा दूसरे भी नाम लिख सकते हो जो चित्र दिए हुए हैं। तालाब, पहाड़, हंस, कछुआ। आप लकड़ी भी लिख सकते हो, चोंच भी लिख सकते हो और आसमान भी लिख सकते हो। जो आपको सही लगे वो आप इनमें से लिख सकते हो। दूरदर्शन पर देखा हुआ शिक्षा, ये नहीं करना है आपको। अभी ये प्रश्न आप आपकी नोटबुक में लिखकर इसका उत्तर लिख सकते हो। तुम्हारी कभी किसी ने सहायता की है क्या? तो नॉर्मली हमारी कोई भी हेल्प करता है। अगर आपकी किसी ने सहायता की है तो आपको लिखना है हाँ, हमारी हेल्प की है, मतलब हमारी सहायता की है। तो इसके प्रश्न उत्तर यहीं पे ख़त्म होते हैं। इसके हार्ड वर्ड्स, इसके कठिन शब्दों में आपको भेजूँगी। आपको ये कहानी एक बार पढ़नी है। बहुत ही सुंदर कहानी है। प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। बहुत बार मैं ऐसे फ़ोटो भेजती हूँ आपके हेल्प के लिए कि आप इनमें से देखकर हेल्प से लिखोगे, लेकिन सारे बच्चे मुझे टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करके भेज देते हैं फ़ोटो। आपको ये सारे आपकी नोटबुक में लिखने हैं और कहानी एक बार पढ़नी है। बहुत ही सुंदर कहानी है। थैंक यू।